हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अनुज और स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे। सो फ्रेंड्स, आज हम लोग प्रैक्टिस सेट 51 को डिस्कस करते हैं, जो कि बिहार दरोगा मेंस एग्जाम को लेकर के है। सो आप इस टेस्ट को लगाइए और कमेंट करके जरूर बताइए कि आप कितना प्रश्न सही कर पा रहे हैं। और फ्रेंड्स, अगर आपने इससे पहले उन सभी प्रैक्टिस सेट को नहीं लगाया तो प्लीज़ पहले आप उसको लगा लीजिए। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और आई बटन दोनों जगह पे प्रोवाइड कर दिया जाएगा। ठीक है। और अगर आप इन सभी प्रैक्टिस सेट की पीडीएफ आसानी से प्राप्त करना चाहते हैं तो उसके लिए मेरा व्हाट्सअप या टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करना होगा। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहाँ से आप ज्वाइन कर लीजिए और वहाँ से आपको ये पीडीएफ आसानी से मिल जाएगा। सो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। सो फ्रेंड्स, आज का पहला प्रश्न है, 2 रुपए के नोट निम्न में से किसके द्वारा जारी किया जाता है? सही आंसर होगा ऑप्शन सी, भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा। ठीक है, भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा 2 रुपए का नोट जो है वो जारी किया जाता है। ठीक है, आपको जरूर से याद रखना है, बहुत ही अच्छा और महत्वपूर्ण प्रश्न है। ठीक है। अगला प्रश्न है, सूफी संतों ने किस प्रकार सांस्कृतिक समन्वय में योगदान दिया था? सही आंसर होगा ऑप्शन ए, जवाने हिंदवी को बढ़ावा दे करके। ठीक है, जवाने हिंदवी को बढ़ावा दे करके सूफी संतों ने सांस्कृतिक समन्वय में योगदान दिया था। सही आंसर होगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर टेक्नोलॉजी कहाँ स्थित है? सही आंसर होगा ऑप्शन बी, कानपुर। ठीक है, कानपुर जो कि उत्तर प्रदेश में स्थित है, वहां पे इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ सुपर टेक्नोलॉजी स्थित है। सही आंसर होगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, प्याज का खाने योग्य भाग क्या होता है? सही आंसर है ऑप्शन बी, रूपांतरित तना। ठीक है, प्याज का जो खाने योग्य भाग होता है उसको हम रूपांतरित तना कहते हैं। सही आंसर होगा ऑप्शन बी। फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों को जरूर शेयर कर दीजिएगा, और चैनल पे पहली बार होंगे तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसी तरीके का कंटेंट आपको यहाँ पे प्रोवाइड किया जाता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र के खाद्य एवं कृषि संगठन का मुख्यालय कहाँ है? सही आंसर होगा ऑप्शन डी, रोम। इटली का शहर रोम में स्थित है संयुक्त राष्ट्र के खाद्य एवं कृषि संगठन। इसको FAO बोलते हैं। ठीक है। ठीक है, आपको ये भी याद रखना है। सही आंसर होगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, TTK के नाम से किसे जाना जाता है? सही आंसर है ऑप्शन बी, मेजर जनरल राजिंदर सिंह को। ठीक है, TTK के नाम से मेजर जनरल राजिंदर सिंह को जाना जाता है। सही आंसर होगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, बेलूर निम्न में से किस महापुरुष से संबंधित है? सही आंसर है ऑप्शन बी, स्वामी रामकृष्ण परमहंस। ठीक है, स्वामी रामकृष्ण परमहंस से संबंधित है बेलूर। एक स्थान है, ठीक है, वो संबंधित है। सही आंसर होगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, ईस्वी में लॉर्ड कर्जन के सामने निम्न में से कौन सी घटना घटी थी? सॉरी फ्रेंड्स, यहाँ पे मिस प्रिंट होगा, यहाँ पे है 1905। ठीक है, 1905 ईस्वी में लॉर्ड कर्जन के सामने निम्न में से कौन सी घटना घटी थी? तो फ्रेंड्स, उस टाइम पे बंगाल का विभाजन हुआ था। सही आंसर होगा ऑप्शन ए। ठीक है, 1905 ईस्वी में लॉर्ड कर्जन के समय में ही, ठीक है, बंगाल का विभाजन हुआ था। सही आंसर होगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा खेल अमेरिका में सबसे कम लोकप्रिय है? सही आंसर होगा ऑप्शन बी, लॉन टेनिस। ठीक है, लॉन टेनिस जो है अमेरिका में सबसे कम पॉपुलर है। उसके बाद क्रिकेट वहाँ पे सबसे कम पॉपुलर है। ठीक है, बास्केटबॉल और हैंडबॉल ये सब तो बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर है। ठीक है, सही आंसर होगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, सितारा देवी निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? सही आंसर है ऑप्शन ए, कथक। ठीक है, सितारा देवी जो है वो कथक से संबंधित है। सही आंसर होगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, तेल और प्राकृतिक गैस आयोग यानी कि ONGC का मुख्यालय कहाँ स्थित है? सही आंसर है ऑप्शन सी, देहरादून। ठीक है, देहरादून में ही तेल और प्राकृतिक गैस आयोग यानी कि ONGC का मुख्यालय स्थित है। सही आंसर होगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, स्टेनलेस स्टील में लौह के अतिरिक्त निम्न में से क्या होता है? सही आंसर है ऑप्शन डी, क्रोमियम एवं निकेल। ठीक है, स्टेनलेस स्टील में सबसे ज्यादा तो लोहा होता है, उसके बाद क्रोमियम और निकेल होता है। सही आंसर होगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, कुद्रमुख में निम्न में से हमें क्या मिलता है?
सही आंसर है ऑप्शन डी लौह अयस्क। ठीक है, कुद्रमुख एक स्थान है, ठीक है, वहां से सबसे ज्यादा लौह अयस्क निकाला जाता है। सही आंसर होगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, पेड़ के काटने के बाद जो रिंग निकलती है उससे क्या पता लगाया जाता है? सही आंसर है ऑप्शन ए पेड़ की आयु। ठीक है, पेड़ को जब काटते हैं तो उसके अंदर से रिंग निकलता है, उससे हम उस पेड़ की आयु का पता लगाते हैं। सही आंसर होगा ऑप्शन ए। ठीक है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, अगला प्रश्न है, चंद्रमा पे निम्न में से क्या होता है? सही आंसर है ऑप्शन सी आवाज सुनाई देता है पर कंपन नहीं। ठीक है, वहां पे आवाज तो आपको सुनाई देगा लेकिन कंपन जो होता है, वाइब्रेशन जो होता है, वो आपको सुनाई नहीं देता है। ठीक है, क्योंकि वहां पे इन्वायरमेंट नहीं है। ठीक है, वहां पे वायु नहीं है। ठीक है, तो इसकी वजह से जो साउंड्स है वो ट्रेवल नहीं कर पाता है। सही आंसर होगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, मकराना किस वस्तु के लिए प्रसिद्ध है? सही आंसर है ऑप्शन डी संगमरमर। ठीक है, मकराना एक स्थान है राजस्थान में। ठीक है, और वहां पे संगमरमर सबसे ज्यादा उत्पादित किया जाता है, संगमरमर का के लिए है वो फेमस है। सही आंसर होगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, सागर तट के निकटवर्ती स्थानों पर सागर की ठंडी हवाएं कब उठने लगती है? सही आंसर है ऑप्शन ए आधी रात के बाद। ठीक है, आधी रात के बाद सागर के तट पे जो निकटवर्ती स्थान है वहां पे ठंडी हवाएं उठने लगती है। ठीक है, तो सही आंसर होगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, अकबर की राजपूत नीति से किसको लाभ हुआ था? सही आंसर होगा ऑप्शन सी मुगल और राजपूत दोनों को। ठीक है, जब उन्होंने राजपूत नीति अपनाई थी तो उस टाइम पे मुगल और राजपूत दोनों को काफी ज्यादा फायदा हुआ था। सही आंसर होगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, कॉमनवेल्थ पत्रिका का प्रकाशन किसने किया था? ठीक है फ्रेंड्स, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको जरूर याद रखना है। कॉमनवेल्थ पत्रिका का जो प्रकाशन है वो एनी बेसेंट के द्वारा किया गया था। सही आंसर होगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, लोहे में जंग लगाने का मुख्य कारक कौन सा है? सही आंसर है ऑप्शन ए। ठीक है फ्रेंड्स, लोहे में जंग लगता है वो उसका मुख्य कारण है ऑक्सीजन। ठीक है, लोहे को आप ऐसे ही यूं ही इन्वायरमेंट पे रख दोगे तो वो 1 साल 2 साल 3 साल के बाद उसमें जंग लग जाते हैं। उसका जंग लगने का मुख्य कारण है ऑक्सीजन। ठीक है, ऑक्सीजन से वो रिएक्शन करके ऑक्साइड बना लेता है। ठीक है, सही आंसर होगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, यूएनओ का उस एजेंसी का नाम बताएं जो बाल कल्याण के लिए कार्य करती है? सही आंसर होगा ऑप्शन सी यूनिसेफ। ठीक है, यूनिसेफ जो होता है वो बच्चों के लिए कार्य करता है। ठीक है, तो आपको जरूर से याद रखना है। राइट आंसर है ऑप्शन ए। यहीं पे यूएनएचआरसी जो है वो ह्यूमन राइट्स के लिए काम करता है और इसका फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट कमीशन। ठीक है, तो ये ह्यूमन राइट्स के लिए कार्य करता है और यूनिसेफ जो होता है वो बच्चों के लिए कार्य करता है। तो आपको ये भी याद रखना है, ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, सिद्धार्थ आगे चलकर बुद्ध क्यों कहलाया? सही आंसर है ऑप्शन ए उन्होंने सच्चे ज्ञान की प्राप्ति की। ठीक है, उन्होंने सच्चे ज्ञान की प्राप्ति की इसलिए उनको आगे चल करके बुद्ध नाम दिया गया। ठीक है, वो बुद्ध कहलाने लगे। सही आंसर होगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा कर केंद्रीय सरकार एकत्रित करती है? सही आंसर है ऑप्शन डी सीमा कर। ठीक है, जो सीमा पे कर लगाया जाता है वो केंद्र सरकार के द्वारा लगाया जाता है। ठीक है, बाकी भू राजस्व कर, मनोरंजन कर और बिक्री कर ये राज्य सरकार भी लगाते हैं और केंद्र सरकार भी लगाते हैं। ठीक है, यहाँ पे जो केंद्र सरकार के द्वारा एकमात्र कर है जो सीमा कर लगाया जाता है। ठीक है, तो आपको जरूर से याद रखना है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, जमायते इस्लामी निम्नलिखित में से किस देश का राजनीतिक दल है? सही आंसर है ऑप्शन बी बांग्लादेश। ठीक है, बांग्लादेश का जमायत इस्लामी जो है वो एक राजनीतिक दल है। सही आंसर होगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, ऐतिहासिक काल में जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर कौन थे? सही आंसर होगा ऑप्शन बी महावीर स्वामी। ठीक है, महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर हुए हैं। सही आंसर होगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, विज्ञान के क्षेत्र में निम्न में से कौन सी प्रगति नहीं की है?
सही आंसर है ऑप्शन बी, चंद्रमा पे आदमी बसाने का। ठीक है, चंद्रमा पे अब तक कोई आदमी को बसाया नहीं गया है। बाकी भौतिकी में नोबेल पुरस्कार प्राप्ति ये तो हो चुका है, अंतरिक्ष में आदमी भेजने की ये तो हो चुका है, एवरेस्ट की चोटी पर भी आदमी को भेजा जा चुका है, लेकिन चंद्रमा पे अब तक आदमी को बसाया नहीं गया है। तो ये विज्ञान का एक अभी प्राप्त प्रगति नहीं की गई है। सही आंसर होगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, हर्षवर्धन के काल में शिक्षा की सर्वश्रेष्ठ व्यवस्था निम्न में से किस स्थान पर थी? सही आंसर है ऑप्शन सी, नालंदा। ठीक है, नालंदा में नालंदा यूनिवर्सिटी था, वहीं पे हर्षवर्धन के काल में सर्वश्रेष्ठ शिक्षा की व्यवस्था थी। सही आंसर होगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, मच्छर निम्न में से किस रोग का वाहक नहीं है? सही आंसर है ऑप्शन डी, याक्षम का। ठीक है, याक्षम को वो नहीं कैरी करता है, बाकी फिलेरिया, मलेरिया और पित्त ज्वर इसको जो है वो कैरी करता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, घाटे की वजह से पूर्ति कैसे की जाती है? सही आंसर है ऑप्शन डी, उपरोक्त में से किसी भी अथवा सभी प्रकार से। ठीक है, प्रत्यक्ष कर को बढ़ा करके, अप्रत्यक्ष कर को बढ़ा करके और नोट छाप करके, अगर जरूरत पड़े तो ये तीनों उपाय किए जाते हैं, और अगर जरूरत नहीं पड़े तो एक उपाय से भी काम चल जाता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, उपरोक्त में से किसी भी अथवा सभी प्रकार से। ठीक है, अगला प्रश्न है, धन विधेयक के विषय में राज्यसभा विस्मक कौन सा कथन सत्य है? मतलब राज्यसभा के विषय में कौन सा कथन सत्य है, आपको ये बताना है धन विधेयक के विषय में। सही आंसर होगा ऑप्शन ए, राज्यसभा की स्वीकृति के बिना भी पारित हो सकता है। ठीक है, धन विधेयक जो होता है राज्यसभा के स्वीकृति के बिना ही पारित किया जा सकता है, सिर्फ संसद में पेश करके, मतलब सिर्फ लोकसभा में पेश करके। ठीक है, तो आपको ये जरूर याद रखना है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। सही आंसर है ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा राज्य का आवश्यक तत्व नहीं है? सही आंसर है ऑप्शन डी, सांसद। ठीक है, सांसद जो है वो राज्य का नहीं बल्कि केंद्र का एक आवश्यक तत्व है। ठीक है, सही आंसर होगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, खिलाफत आंदोलन में कांग्रेस द्वारा सहयोग देने का क्या कारण था? सही आंसर होगा ऑप्शन ए, राष्ट्रीय आंदोलन में मुसलमानों का सहयोग प्राप्त करना। ठीक है, जो इंडियन नेशनल कांग्रेस ने खिलाफत आंदोलन में सहयोग किया था उसका मुख्य कारण था राष्ट्रीय आंदोलन में मुसलमानों का सहयोग प्राप्त करना। ठीक है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, आपको जरूर याद रखना है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, बांदीपुर वन्य जीव अभ्यारण्य, बांदीपुर वन्य विहार कहाँ स्थित है? सही आंसर है ऑप्शन सी, कर्नाटक। ठीक है, कर्नाटक राज्य में बांदीपुर वन्य विहार स्थित है। ठीक है, अगला प्रश्न है, निम्न में से किसे विश्व का पहला अंतरिक्ष यात्री बनाने का गौरव प्राप्त हुआ है? सही आंसर है ऑप्शन डी, डेनिस टिटो को। ठीक है, डेनिस टिटो विश्व का पहला अंतरिक्ष में जाने वाले व्यक्ति हैं। सही आंसर होगा ऑप्शन डी। ठीक है, अगर वहीं पे आपसे पूछा जाए कि अंतरिक्ष में पैर रखने वाले पहले व्यक्ति कौन है, तो वो है नील आर्मस्ट्रॉन्ग। ठीक है, तो आपको ये भी याद रखना है, ये भी प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से पंचतंत्र किसने लिखा है? सही आंसर है ऑप्शन बी, विष्णु शर्मा ने। ठीक है, पंचतंत्र जो एक पुस्तक है वो विष्णु शर्मा के द्वारा लिखा गया है। सही आंसर होगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, सूक्ष्म जीवाणुओं से युक्त पदार्थ का शीतीकरण एक प्रक्रिया है जिसका कार्य है? सही आंसर है ऑप्शन सी, जीवाणुओं को निष्क्रिय करना। ठीक है, सूक्ष्म जीवों में युक्त पदार्थ का निश्चितीकरण का एक प्रक्रिया, शीतीकरण एक प्रक्रिया है जिसमें जीवाणुओं को निष्क्रिय किया जाता है। सही आंसर होगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन शहर कर्नाटक में है? सही आंसर है ऑप्शन सी, कोडगु। ठीक है, कोडगु जो है वो कर्नाटक राज्य में स्थित है। सही आंसर होगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, आइजोल कहाँ की राजधानी है? सही आंसर है ऑप्शन सी, मिजोरम की। ठीक है, आइजोल जो है वो मिजोरम की राजधानी है। सही आंसर होगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, थर्ड वर्ल्ड शब्द का प्रयोग किसके संदर्भ में किया जाता है? सही आंसर है ऑप्शन डी, विकासशील देश। ठीक है, सो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी। ठीक है, अगला प्रश्न है, रेशम की कीटों का पालन क्या कहलाता है? सही आंसर है ऑप्शन सी, ऑप्शन डी, सेरीकल्चर। ठीक है, रेशम की कीटों का पालन को हम सेरीकल्चर कहते हैं। सही आंसर होगा ऑप्शन डी।
अगला प्रश्न है, मेटूर बांध किस नदी पे बांधा गया है? ठीक है, सही आंसर है ऑप्शन बी कावेरी। ठीक है, मेटूर बांध जो है वो कावेरी नदी पे बांधा गया है। सही आंसर होगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, तमिल साहित्य शिल्पाधिकारम, ठीक है, के रचयिता कौन है? ठीक है, मतलब शिल्पाधिकारम जो एक पुस्तक है, तमिल साहित्य है, इसका रचयिता कौन है? सही आंसर होगा ऑप्शन सी एलांगो। ठीक है, एलांगो के द्वारा शिल्पाधिकारम जो पुस्तक है वो लिखा गया है। ठीक है, साहित्य जो है वो लिखा गया है। सही आंसर होगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, ग्रीनविच किस देश में है? सही आंसर है ऑप्शन बी यूनाइटेड किंगडम यानी कि यूके। ठीक है, यूनाइटेड किंगडम में ही ग्रीनविच स्थित है और वहां से समय का जो है मानक किया जाता है। ठीक है, आपको जरूर से याद रखना है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, अगला प्रश्न है, राम भगवान के भाई लक्ष्मण की माता का क्या नाम था? सही आंसर है ऑप्शन सी सुमित्रा। ठीक है, चूंकि अभी रामायण दे रहा है तो हो सकता है इससे प्रश्न पूछा जा सकता है, इसलिए आपको याद रखना है लक्ष्मण के माता का नाम था सुमित्रा। ठीक है, सही आंसर होगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, चोल राजा जिसे गंगई कोड कहा जाता है? सही आंसर है ऑप्शन बी राजेंद्र प्रथम। ठीक है, राजेंद्र प्रथम को गंगई कोड कहा जाता है। सही आंसर होगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, प्लास्टर ऑफ पेरिस के जमाने में सम्मिलित होता है? सही आंसर है ऑप्शन ए निर्जलीकरण। ठीक है, प्लास्टर ऑफ पेरिस को जमाने में सम्मिलित होता है निर्जलीकरण। सही आंसर होगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? गलत कथन को आपको बताना है। सही आंसर होगा ऑप्शन डी, इसके उच्च सामान्य ज्ञान के कारण अनुपयुक्त निर्देशों की संपूर्ति यह स्वयं ही सुधार सकता है। ये बिल्कुल गलत है, ये स्वयं कुछ भी नहीं सुधार सकता। ठीक है, आपको यहाँ पे सुधारना पड़ेगा। ठीक है, सही आंसर होगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसका उपयोग ऊंचाई नापने के लिए होता है? सही आंसर है ऑप्शन सी अल्टीमीटर। ठीक है, अल्टीमीटर एक डिवाइस होता है जिसको हम ऊंचाई को नापने के लिए यूज करते हैं। सही आंसर होगा ऑप्शन सी। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, ग्रुप डी में तो बहुत बार पूछा गया है। ठीक है, तो आपको जरूर से याद रखना है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, यहूदी धर्म और ईसाई धर्म का उदय निम्नलिखित में से किस स्थान पे हुआ था? सही आंसर है ऑप्शन बी मिस्र में। ठीक है, मिस्र में यहूदी धर्म और ईसाई धर्म का जो है उदय हुआ था। सही आंसर होगा ऑप्शन बी। ठीक है, तो ये सारे प्रश्नों को आपको अच्छे से सॉल्व करना है और पहले कमेंट करके बताना है कि आप लास्ट में आपको कमेंट करके जरूर बताना है कि आप कितना प्रश्न को सही कर पा रहे हैं। ठीक है, सो फ्रेंड्स, आई होप कि आज का ये वीडियो आपको काफ़ी पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों को शेयर कीजिए और चैनल पे पहली बार है तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिए। क्योंकि फ्रेंड्स अभी हम लोग बिहार स्पेशल सीरीज स्टार्ट किए हुए हैं। ठीक है, इसमें हम लोगों ने स्टैटिक पोर्शन को कंप्लीट कर लिया है। तो आगे के जो भी वीडियोस होगा उसमें हम लोग हिस्ट्री ऑफ बिहार को स्टार्ट करेंगे और हिस्ट्री ऑफ बिहार को अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है, तो आप अपने दोस्तों को भी जरूर शेयर कर दीजिए ताकि उनको भी कुछ फ़ायदा हो सके। ठीक है, तो आप जरूर इस चैनल को शेयर कर दीजिएगा और अगर आप इस चैनल में पहली बार हैं तो आप जरूर से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, हम लोग इसी तरह के कंटेंट को यहाँ पे डिस्कस करते हैं और पढ़ते हैं। ठीक है, सो चलिए फिर मिलते हैं नए किसी वीडियो में। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड एज यूजुअल मे गॉड ब्लेस यू। थैंक्स। और फ्रेंड्स लास्ट में आपके लिए एक क्वेश्चन है, आप इसका आंसर जो है कमेंट बॉक्स में जरूर कीजिएगा अगर आपको ये आंसर आता होगा तो। ठीक है, क्वेश्चन है, वर्तमान में असम के मुख्यमंत्री कौन है? ठीक है, तो अभी जो वर्तमान में असम के मुख्यमंत्री हैं उनका नाम बताना है आपको। ये आपके सामने 4 ऑप्शन है, आप आंसर जरूर कमेंट बॉक्स में कीजिएगा। ठीक है, अगर आपको ये पता हो तो। ठीक है।